काइजन ट्रॉफी में हैदराबाद रीजन की परफॉर्मेंस क्या रही, उस पर आज बात करेंगे। हैदराबाद रीजन ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था, अपने पहले दोनों मैच जीते थे और उसके बाद लगातार 3 मैच हारे और बड़े बुरे तरीके से हारे, जिसकी वजह से टीम बॉटम में चली गई। बस 1 नंबर लड़काना से ऊपर है। अब ये ख़तरा है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो हैदराबाद रीजन ग्रेड 2 खेलेगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पॉलिसी लाता है कि कुछ टीमें ग्रेड 1 काइजन ट्रॉफी, कुछ टीमें ग्रेड 2 खेलेंगी, तो हैदराबाद का नंबर 11वां है। अगर 8 टीमें ग्रेड 1 खेलती हैं तो भी हैदराबाद नहीं खेल पाएगा, अगर 10 टीमें खेलती हैं तो भी हैदराबाद जो है वो काइजन ट्रॉफी नहीं खेल पाएगा। तो हैदराबाद रीजन ने जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उसको ज़ाया कर दिया। फ़र्क क्या रहा पहले 2 मैचों में और बाद में? मेन जो अहम जो फ़र्क है वो था मोहम्मद सुलेमान जिनका ताल्लुक उमरकोट से, उनको कॉल आ गई, वो चले गए पाकिस्तान ए की टीम में। और जो पहले 2 मैचों में जो स्कोर किया था वो मोहम्मद सुलेमान ने ही किया था, जिसकी वजह से हैदराबाद जो अपने मैचेस जीती थी। जैसे ही वो चले गए तो हैदराबाद की बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप हो गई और अपने तीनों मैचेस हार गए। अब इश्यूज़ क्या रहे, उन इश्यूज़ पे बात करते हैं, जो थोड़ा डिस्कस करते हैं। कि एक तो हैदराबाद रीजन की जो ज़्यादा जो ताकत है या उसकी जो मेन चीज़ है वो स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ देखेंगे, नोमान अली भी हैदराबाद से खेलते हैं, काशिफ भट्टी भी हैदराबाद से खेलते हैं, जवाद भट्टी भी हैदराबाद से खेलते हैं, माजिद असगर भी हैदराबाद से खेलते हैं, उसके अलावा असद मलिक हैं। और भी स्पिन डिपार्टमेंट बात की जाए तो बड़े काफ़ी कुछ तो सिलेक्ट नहीं हुए, जैसे शेरान मलिक थे मीरपुर खास के। तो इस तरह से स्पिन डिपार्टमेंट में हो सकता है कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा मजबूत था। तो लेकिन वहाँ पे जब गए, वहाँ पे कंडीशंस जो थी वो फास्ट बॉलिंग के फेवर की थी और स्पिनर्स तो या तो उनको खिलाया नहीं गया या खिलाया गया तो उनका कोई इतना कोई काम नहीं था। तो टोटल जो हैदराबाद की टीम फास्ट बॉलिंग पर रिलाई कर रही थी। और फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो जो एक बॉलर जिसने परफॉर्म किया वो भी गेस्ट था, बिलावल भट्टी। उसके अलावा जो हैदराबाद के मकामी बॉलर थे उन्होंने उस तरह परफॉर्म नहीं किया। इसमें कुछ बॉलर ऐसे भी टीम में सेलेक्ट हुए कि जिनकी डिस्ट्रिक्ट में इतनी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हेड कोच हैं जो उनकी मर्जी थी कि उन प्लेयर्स को खिलाया जाए। इसी जगह पर देखा जाए एक प्लेयर के साथ जो है बड़ी नाइंसाफ़ी की गई, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस भी थी, वो डिज़र्व भी करता था। अब्दुल रहमान आरई जो कि हैदराबाद के फास्ट बॉलर हैं, वो बड़ा डिज़र्विंग बॉलर था और उसकी स्पीड भी अच्छी है। और वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहाँ पे थी तो वो बॉल भी आगे आगे करते, तो वो बड़े यूज़फुल बॉलर थे। उनको मतलब कि ज़ाया किया गया, उनको नहीं खिलाया गया। मुझे नहीं पता उनको क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन जब एक बॉलर परफॉर्मर भी हो उसको ना खिलाया जाए, उसकी जगह पे ऐसा बॉलर जिसकी परफॉर्मेंस भी कम हो, तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन गड़बड़ और काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं कि क्या वजूहत हैं। क्या दोस्ती की बुनियाद पे, क्या अपनी चॉइस की बुनियाद पे इस तरह कोई जिसके हाथ में पावर हो, क्या मेरिट को नज़रअंदाज कर सकता है? तो ये एक अहम क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर बात की जाए, अगर विकेट कीपर शोबे में आप देखेंगे तो हैदराबाद के पास बड़े अच्छे विकेट कीपर अपने मौजूद थे, जिसमें सरफराज जो अकबर खान एक बड़े डिज़र्विंग विकेट कीपर बैट्समैन थे। उसके अलावा एक मीरपुर खास के थे, शायद हुज़ैफ़ा। तो ये अपने इसमें कीपर्स थे, लेकिन जो हैदराबाद रीजन ने प्रेफर किया वो जो है वो गेस्ट कीपर को खिलाया गया, जिसने तमाम मैचेस खेले और उसकी ना परफॉर्मेंस थी। अगर वो परफॉर्म करता भी तो हैदराबाद को उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अगर अपने प्लेयर्स को मौका दिया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। अब जो एक और जो चीज़ जो मैंने नोट की इसमें हैदराबाद की टीम में, जो इसमें एक कोटा सिस्टम जो है वो हारने की एक बड़ी अहम वजह है। कोटा सिस्टम क्या होता है? ये होता है कि हमने सबको राज़ी करना है, हमने सबको खुश करना है। इस चक्कर में क्या होता है, लाज़िम बात है, वोट का मसला होता है कि भाई फ़लाँ बंदे का वोट है, फ़लाँ का है, तो फिर ये प्रेशर बिल्ड होता है। तो 1-2 स्लॉट ऐसे रखे जाते हैं टीम में कि भाई एक में इसको खिलाओ, फिर इसको बाहर करके फिर दूसरे को खिलाओ। इसमें ये होता है कि ना प्लेयर परफॉर्म करता है, ना आपकी टीम का फ़ायदा होता है। इसमें जो बैट्समैन जो थे काफ़ी वो नाकाम हो गए, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी। ख़ास तौर पे रिजवान महमूद जो एक कंटिन्यूसली खेले टीम में, और दानियाल राजपूत वो भी कंटिन्यूसली खेले, लेकिन उन्होंने कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। रिजवान महमूद तो फिर भी माजी में भी रिसेंटली भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आए थे, अभी फिर भी वो T20 कप में खेल रहे। तो लेकिन दानियाल की पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि काफ़ी टाइम से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे नीचे जा रही, ऊपर नहीं जा रही। तो इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हारिस खानज़ादा को टीम में बड़ा लेट बुलवाया गया। हारिस खानज़ादा भी डिज़र्व करते, तो उनको शुरू से टीम में रखा जाता तो एक बड़ा फ़ायदा होता। साद खान का अनफिट होना, इसका भी बड़ा नुकसान हुआ।
जो हैदराबाद रीजन की टीम को, क्योंकि बड़े सीजन प्लेयर हैं, ख़ासतौर पे 4 रोज़ा क्रिकेट में हैदराबाद की बैकबोन जो वो प्लेयर था, लेकिन वो अनफिट हो गया तो इसका भी बड़ा नुकसान हुआ। इन दी एंड एक और भी बात है कि जब आपके प्लेयर जो आप मैचेस हार रहे थे तो कुछ ऐसे परफॉर्मर्स थे कि जिनको मौका देना चाहिए था, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। खासतौर पे यहाँ पे फरदीन की बात करूँगा, मीसम शेख की बात करूँगा, इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इनको भी जब आपने आखिरी मैचेस थे तो इनको भी फर्स्ट क्लास का मौका देना चाहिए था। जब ओवरऑल इश्यूज़ की बात की जाए तो ओवरऑल इश्यूज़ हैं क्या हैदराबाद के? हैदराबाद, एक तो हैदराबाद में जो है वो क्रिकेट, स्पेशली अगर हैदराबाद सिटी की बात की जाए, क्योंकि हैदराबाद रीजन में मोस्टली प्लेयर हैदराबाद के ही खेलते हैं। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो हैदराबाद में रिसेंट टाइम में क्रिकेट कौन सी हो रही है, यहाँ पे ग्राउंड्स कौन से हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ग्राउंड्स है नहीं। डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर जगह ग्राउंड है, लेकिन हैदराबाद के पास अपना ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड है वो फाल नहीं है, उसका काम कंप्लीट नहीं हो रहा, पता नहीं कितने सालों से काम चल रहा है, काम हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या उसका मसला है, लेकिन ग्राउंड जो है वो जूं का तू है, वहाँ पे कोई भी क्रिकेट आज तक ना हुई है, ना मैंने देखी है कि जो कोसार का ग्राउंड वहाँ पे क्रिकेट हो। न्याज स्टेडियम की हालत सबको पता है कि वो अभी पीसीबी के पास से बल्दिया के पास चला गया, वहाँ पे भी क्रिकेट नहीं हो रही कोई कंटिन्यूसली, तो वो भी ऐसे ही है। दूसरे जो ग्राउंड है वो भी तबाही का शिकार है, ग्राउंड हैदराबाद में नहीं है, तो ग्राउंड नहीं है तो फिर क्रिकेट नहीं है। यहाँ अगर कोई क्रिकेट होती है जिन ग्राउंडों पर, तो वो शॉर्टर फॉर्मेट T20 क्रिकेट होती है। जब इस तरह की क्रिकेट होगी तो आपकी प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो भी उस लेवल की नहीं है जो 4 रोज़ा में काउंट होती है, तो फिटनेस के भी बड़े इश्यूज़ हैं प्लेयर्स के साथ। T20 क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, T20 क्रिकेट ही होती है जो अमूमन यहाँ पे, तो 4 रोज़ा क्रिकेट में जो बड़े इश्यूज़ हैं प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करने के। तो ओवरऑल जो ये पॉइंट्स हैं कि हैदराबाद जो है वो बजाय अच्छा परफॉर्म करने के उन्होंने और बुरा परफॉर्म किया। अब इसमें सीनियर प्लेयर्स का भी बड़ा अहम किरदार है। जो पाकिस्तान से खेलते हैं उनका कोई प्लान नज़र नहीं आया। ख़ासतौर पे नुमान अली थे या शजील खान थे, मोहम्मद हसनैन थे, वो भी टीम के साथ ऑन ऑफ रहे, कभी खेले कभी नहीं खेले। ये भी सुनाई दिया कि शजील खान को ज़बरदस्ती जो है वो खिलाया गया, वो खेलना नहीं चाहता था, इसलिए कि बस उसको खिलाने की उनका दिल था कि उनको खिलाया जाए। लेकिन शर्जील, आपको पता है, वो आजकल T20 क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है और वो 4 रोज़ा क्रिकेट या बड़ी क्रिकेट नहीं खेलता, वो T20 स्पेशलिस्ट है, तो उसको भी खिलाया गया। नोमान अली भी खेला तो उसने बॉलिंग, क्योंकि कंडीशन नहीं थी, तो बॉलिंग भी नहीं की। तो ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस रही, ना कॉम्बिनेशन बन सका। एक सुलेमान था जिसने अकेले मैचेस जितवाए, उसके अलावा जो टीम थी उसमें ना वो चाम नज़र आया, ना वो चीज़ नज़र आई। बॉलिंग में कंडीशंस थी तो बॉलिंग में भी कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। जो बॉलर्स कंटिन्यू खेले, कुछ ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर पाए। एक शहरियार बलोच थे जिनको बड़ा एंड में बुलाया गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ओवरऑल जो नज़र आ रहा है, जो टीम की मैनेजमेंट के इशूज़ थे, गेस्ट प्लेयर्स की चॉइस अच्छी नहीं थी और अपनी हट धर्मी की वजह से मेरिट को नज़रअंदाज किया गया। काफ़ी प्लेयर जो है वो जो डिज़र्व करते थे उनको नहीं खिलाया गया, लेकिन अपनी चॉइस कि भाई इसको खिलाओ इसको खिलाओ, ऐसे करके जो है वो जो टीम का जो पोजीशन जो नीचे लेके आए। इसमें यह था कि अगर जो परफॉर्मर थे उनको प्रॉपर मौका दिया जाता तो एक टीम की अच्छी रिज़ल्ट मिल सकती थी। अगर वो परफॉर्म नहीं भी करते तो वो सीखते तो मुस्तकबिल में काम आता। अभी अगर कीपर की बात की जाए तो हैदराबाद रीजन अगर बात किया भाई आपके पास कौन सा कीपर है, तो वो कहेंगे हमारा वो गोहर है जो हमारा गेस्ट है, वो आपका तो नहीं है, वो तो चला गया। अगर अपना मकामी, इसमें ये भी है कि काफ़ी गेस्ट प्लेयर्स को इसलिए भी खिलाया जाता है कि भाई इनको 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस खिला दो, फिर इनके लीग के कॉन्टेक्ट हो जाए, तो बड़ी सेटिंगें होती हैं। तो बहरहाल ओवरऑल नुकसान हैदराबाद रीजन का हुआ। हैदराबाद रीजन की टीम जो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई और जो हैदराबाद रीजन की जो मैनेजमेंट है उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह के इवेंट्स करवाए जाएँ, इस तरह के ग्राउंड सेटअप किए जाएँ कि प्लेयर्स को मुस्तकिल तौर पर बेनिफिट हो। चलें जी, काफ़ी सारी बातें डिस्कस करने के लिए, लेकिन हैदराबाद रीजन की परफॉर्मेंस ने बड़ा मायूस किया। चलें जी, आप भी इस हवाले से अपना रिव्यू दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।